कृपा से कैसा वरदान मिला है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्णम लोचनम नमत भारतिम राघवम। कहा कि जहां जहां मेरे प्रभु की कथा का गुणगान होता है, जहां जहां भगवान के नाम का गुणगान गाया जाता है, हम भले ही यहां पर रहे ना रहे, कई बार होता क्या है शारीरिक रूप से जहां लेकिन मानसिक रूप से पता नहीं कहां विचर रहे थे। तो हनुमंत लाल जी की एक महानता है कि राम जी के चरणों में देखे बैठे, दरबार में किसी में भी जाकर के आप देखें तो ये हमें प्रेरणा देते हैं इस बात की कि जैसे राम जी के चरणों में बैठने का आनंद ही अपना है, तो हम भी आज परमपिता परमेश्वर स्वरूप मां के चरणों में बैठे हैं, मां की गोदी में बैठे हैं। तो हनुमंत लाल जी जहां जहां पर राम जी की कथा गाई जाती है, राम जी के नाम का गुणगान गाया जाता है, वहां पर बड़े श्रद्धा भाव से नतमस्तक होकर के राम जी के नाम के गुणगान को श्रवण करते हुए आंखों से आंसू बहाते हैं। प्रभु राम जी के पावन श्री चरणों में आज हम सब मिल करके बैठ करके भगवान के नाम का गुणानुवाद गाएंगे, भगवान की पावन कृपा का गुणगान करेंगे। तो अब इस गंगा में प्रवेश करें, क्योंकि गोस्वामी बाबा की ये पवित्र पावनी गंगा कैसी है कि ये घर द्वार तक चल करके आती है। एक गंगा तो वो है जिस गंगा में स्नान करने के लिए हमें जाना पड़ता है, लेकिन ये तुलसी मानस गंगा ऐसी है जो कि हमारे आज घर में चल करके अपने आप स्नान करने के लिए हमें मौका प्रदान कर रही है। तो आइए सब मिल करके इस पवित्र पावनी गंगा में प्रवेश करें। मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुमूला क्रिया सर्वा लोके अस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेभ्यो गुरोर्नित्यं सिद्ध्यर्थं भक्ति संयुते चिंतामणिर्लोक सुखं सुरद्रो स्वर्ग संपदां प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठं योगी भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन करो बिन से बिगना अने ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने, करायूं प्रणाम जोर जुग पाने, करायूं प्रणाम जोर जुग पाने। बोली
बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की जगदिया जोता वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ बोलिए अपने अपने सयुदेव भगवान की आइए हनुमंत विराजिए सुंदर कांड करूं मैं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारो पवन कुमार आइए हनुमंत विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरणों का राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर आइए सुहासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वर्णो रघुवर विमल जसो नायको बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलवती विद्या देहु मोहि हरहु कलेश जय हनुमंत संत हितकारी तुलसी जे प्रभु विनय हमारी जल के काज विलंबना कीजे आतुर तोहि महा सुख दीजे महावीर विनमो हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना केहि कारण स्वामी कृपा करहु अंतरयामी जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता आतुर भई दुख करहु विधाता जय जय हनुमंत गाथा पूजा जप तप नेम आचारा नहीं जानत कछुदास हमारा करण पकड़ि कर जोरी मनाओ यही अवसर अवकहि दोहराओ उठ चलो तोहि राम दोहाई माया परौ कर जोरी भलाई अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होए आनंद उबारो संकट कट मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो करो देव की दाई कृपा करहु गुरुदेव की दाई कृपा करहु गुरुदेव की दाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की दाई राज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो कौन सा संकट मोर गरीब को तुम तो नहीं जाता बेगी हरो हनुमान महाप्रभु
जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। राजा रामचंद्र महाराज की। तो देखिए हनुमंतलाल जी की एक महानता है। हम सब संसारिक जीव हैं, घर काम, घर के कार्य काल के अंतर्गत काम काज जितने भी हैं करने पड़ेंगे, निपटाने पड़ेंगे। हर एक आने वाले व्यक्ति को देखना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। लेकिन हनुमंतलाल जी हमारे एक ऐसे देवता हैं, राम जी की कृपा से कैसा वरदान मिला है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णम लोचनम नमत भारतिम राघवम। कहा कि जहां जहां मेरे प्रभु की कथा का गुणगान होता है, जहां जहां भगवान के नाम का गुणगान गाया जाता है, हम भले ही यहां पर रहे ना रहे, कई बार होता क्या है शारीरिक रूप से जहां लेकिन मानसिक रूप से पता नहीं कहां भी चल रहे थे। तो हनुमंतलाल जी एक महानता है कि राम जी के चरणों में देखे बैठे, दरबार में किसी में भी जाकर के आप देखेंगे तो ये हमें प्रेरणा देते हैं इस बात की कि जैसे राम जी के चरणों में बैठने का आनंद ही अपना है, तो हम भी आज परमपिता परमेश्वर स्वरूप मां के चरणों में बैठे हैं, मां की गोदी में बैठे हैं। तो हनुमंतलाल जी जहां जहां पर राम जी की कथा गाई जाती है, राम जी के नाम का गुणगान गाया जाता है, वहां पर बड़े श्रद्धा भाव से नतमस्तक होकर के राम जी के नाम के गुणगान को श्रवण करते हुए आंखों से आंसू बहाते हैं। क्योंकि आंसू कहते हैं, एक आंसू तो वो है जो किसी के वियोग में गाए आते हैं, और एक आंसू वो है जो किसी के प्रेम के गुणगान को श्रवण किया जाए या भाव के अंदर ऐसा जिसे हम समझे कि दिल को द्रवीभूत कर देने वाली कुछ चर्चा हो, तो आंखों से झरझर पानी गिरता है। तो हनुमंतलाल जी की ये महानता है, इसलिए हनुमंतलाल जी कथा को गाएंगे, हनुमंतलाल जी कथा को श्रवण करेंगे हम, और सब तो बीच में उनकी कृपा का आनंद लेने के लिए, उनकी कृपा के प्रसाद को पाने के लिए आकर के बैठे हैं। तो आइए सबसे पहले भगवान राम की स्तुति और उसके बाद श्री सुंदरकांड पाठ के अंदर प्रवेश करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम भव
पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। तो देखिए हनुमंत लाल जी की कृपा से आज हमारे पावन घर द्वार के अंदर भगवान के नाम का पावन सत्संग संकीर्तन होने जा रहा है। तो हम सब मिलकर के अभी हनुमंत लाल जी की स्तुति, प्रभु राम जी की स्तुति का गुणगान गा चुके हैं। तो मिलकर के क्या गाते गाते इस पावन कथा में प्रवेश करेंगे। आज कीर्तन है अंगना बजरंग जरूर आएंगे, जरा जोर से बोलो जयकारे कि बजरंग जरूर आएंगे। आज कीर्तन है अंगना हमारे के बजरंग जरूर आएंगे। आज कीर्तन है अंगना हमारे के हनुमान जरूर आएंगे। आज कीर्तन है अंगना हमारे के बजरंग जरूर आएंगे। आज कीर्तन है अंगना हमारे के हनुमान जरूर आएंगे।
ओ आया घरे महादीने सात प्रदक्षिण आई। अंगद कहा है कायों में पारा जिया सया कठुर करे मारा। जामवंत कहा तुम सब नायक कर नायक। बीजपति सुनो हनुमाना आज बता रहो बलवाना। पवन तनया बल पवन समाना बुद्धि विवेक निधान निधाना। पवन सुखाज कठिन जग माहे जो नहीं हो गात तुम पाए। राम काज लगे सब अवतारा गुण नहीं भयो पर लाचारा। मन कवर्ण तन तेज विराजा आन हो पर गिरह कर राजा। नाग करी बारही बारा लीन हो नाग जल निधिकारा। सहित सहाय रावण की मारे आन हो इहाते को डरो पारे। नामवंत में पूछयो तोहे उचित दिखावन दीजो मोहे। एक न करहु बात तुम जाए सीता ही देखी कहो तो दे आए। तब निज भुज बल राजीव नैना होत कलागी संग कपि सेना। कौतुक लागी संग कपि सेना बहुत कलागी संग कपि सेना। आज कीर्तन है अंगना हमारे रंग जरूर आएंगे। 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 जरा जोर से जरा जोर से बोलो जय जयकार रंग जरूर आएंगे। आज कीर्तन है अंगना हमारे रंग जरूर आएंगे। आज कीर्तन है अंगना हमारे रंग जरूर आएंगे। जय श्री राम। कपिसेन संग संहारिणि चरण राम सीत ही आने हैं। त्रैलोक पावन सुजतो सुर मुनि नारद देव काजे हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावे। रघुवीर पद माधोज मधुकर दास तुलसी गावई। अब भेषज रघुनाथ जथो सुनहि जे नर अर नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे लीलो
कोमल तन श्याम काम कोटि सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग सग कीर्तन है अंगना हमारे के बजरंग जरूर आएंगे। कीर्तन है अंगना हमारी के बजरंग जरूर आएंगे। कीर्तन है अंगना हमारे के बजरंग जरूर आएंगे। कीर्तन है अंगना हमारे के बजरंग जरूर आएंगे। जरा जोर से जरा जोर से बोलो जय जयकार के बजरंग जरूर आएंगे। आज कीर्तन है अंगना हमारे के बजरंग जरूर आएंगे। आज कीर्तन है अंगना हमारे के बजरंग जरूर आएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की हनुमंतलाल की बोलिए तुलसी महाराज की। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतं शाश्वतं अप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदां ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्या सप्रिया रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलन्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पापजातं नमामि। पवनपुत्र हनुमंतलाल की जय। आना पवन कुमार आना पवन कुमार हमारे आज कीर्तन में। आना पवन कुमार हमारे आज कीर्तन में। आना पवन कुमार हमारे आज कीर्तन में। कीर्तन में प्यारे सत्संग 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 में। आना
तेरी चरण दे हनुमंता हरियो सुना पाताल तुरंता तेरी अमोघ रघुपति करवाना मेरी बाती चले हो हनुमाना चलने दे रघुपति रोग विचारे मैं कहो तुम्हारी माता पवन को हमारे आया पवन कुमार हमारे आए कीर्तन में पवन आया पवन कुमार हमारे आगे कीर्तन में हनुमान देहि परसा कर पुनीन परिणाम राम काज के बिनो मोहि कहाँ विश्राम पवन कुमार हमारे आगे कीर्तन में आया पवन कुमार हमारे आगे कीर्तन में पवन सुत देवन देखा आगे कवन गोरी देखा नाम अजिन के माता आज सुरन मोहि दीन आहारा राम काज करि फिर मैं आवो तब तब बगन बैठियाँ आए पवने ओ जतन दे नहीं जाना भोजन भरि ही बदन उपसारा हो रहा योजन मुख से ही गयाओ जग जग सुरता बदन बढ़ावा योजन तेरी आनन देना बदन पैठी मुनि बाहिर आवा मोहि तुरन ले लागी बठावा आना पवन को हमारे आशीर्वाद में हमारे आगे कीर्तन में
भजन तुझे गगन उड़ाए लोग के परछाए सत तो न उड़ाए सदा गगन चर खाए कोई पद हनुमान कहा कीना आज कपट कपे तोर जय देना हे मारी मारो तो गोपवेरा भारत मार गयो मति देरा जाई के वन शोभा जत करे मधुलोभा माना करु पद फूल सुहाए भगवग में देखे मन भाए शैल विशाल देखे एक आगे आकर जाए करे बैठागे माना कछु कवि के अधिकाए जब बताब जो काल खाए गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखे कहे न जाए अति दुर्गम से नदी उतंग जल निधि जाहु पाता कनक कोट कर परम प्रदाता आया पवन कुमार हमारी आग के रतन में आजा पवन कुमार हमारे हाथ के रतन में आया पवन कुमार हमारे आग के रतन में आजा पवन कनक कोट बचित्र मन कृत सुंदराय गणा हट हट सुवर्ण बेटी चारुपुर बहु विधि बड़ा तज साधिका चरण कर पद चर शत परोतनि को बने बहुरूप निधि चरणों अति बल सेन वर्णत नहीं बने तन भागव पवन वाटिका धर खूब गावी ओ हरि नर नाग सुर गंधर्व गजा गोप मुनि गण मोहि कहु काल देह विशाल शैल समान अति बल कर जय नाना कारण विरहे बहु विधि एक एक कर जय हरि शतन भट कोट विकट तट नगर चौदिसी राजय कहु महेश मानुष धेनु कर हर सादर बछही तेहि लागे तुलसी दास इनके कथा कछु एक है कहे रघुवीर सर तीरथ सहे रहि जाति गति में सही पुर रखवारे देखिए बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरऊं निधे नगर करऊं पैसार बोली पवन पत्र हनुमंत लाल की जय। आना पवन कुमार हमारे आज कीर्तन में आया पवन कुमार हमारे आग कीर्तन में आना पवन कुमार हमारे आज कीर्तन में आया पवन कुमार हमारे आग कीर्तन में समान रूप
आना पवन कुमार हमारे आज कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे आज कीर्तन में। हमारे
रहे जय मेरे जनक सुता जय रहे हनुमंत कहा सुनु भ्राता जानकी माता विभीषण सकल सुनाए कलियो पवन सुत विदा कराई करि तोय रोम गयो पुनीत हवा धनतोग सीतार धर्मा देखे मनहि नहुँ के न प्रणामा नहीं वेद जात निज जामा तनु बीत जटाई कबेली जपति रघुपति गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मना राम पद कमलनी परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी पल्लव महु रहा दुकाए करो विचार करो का भाई अवसर रावण तह आवा संगनारी मोह किए बढ़ावा विधि खगति तजि समुझावा मैदान में वेद दिखावा रावण सुनु तुमुखि सयाने मर्दोदरे आदि सब रानी अब अनुचरी करयो मन मोरा एक बार विलोक ममरोरा धरि ओट कहती रही देही तुम्हारे रावण पति परम सने सुनु दस मुख का जोत प्रकाशा भगवती नरन करे विकासा मन समझो कहती जानकी मन तुझ नहीं रघुवीर बानकी सोने हरि आने मोहे मन लहर लाज नहीं कोई आगो तुझे सुनि कथो समान राम ही बाबु सवार परुष वचन सुनि कार्य से थोड़ा अधिक दिया गाना पवन कुमार हमारे आज के जन्म में आरा पवन कुमार हमारे आज के जन्म में जय श्री राम सीता ते मम कृत अपमाना कठिनो तव सिर कठिन कृपाना हित सबधि मानो मम वाणी तुमके होत न जीवन हानि दामस रोज दाम सम सुंदर सब कुछ कर कर सब दस कर भुज गंड
दिखा सरहि रूप बहु मंदा आना पवन कुमार हमारे राजगीर तट में 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 नाम राख दिएगा रामचरण रतिन पुन बनेगा मनोबोधि सुनाए सपना तेरी दया से करो हृदय अपना अपने वानर लंका जाए जातु दान देना सब मारी पर आरोढ़ लगन तत देता और तेरे काटित मुझ बेटा यदि बोला गण दिशि जाए जय का मनो भविष्य पाए नगर गिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोल बजाए यह सपना में काहे उपवारी ओहि लगे सिर चाली नाम वचन सुनी ते सब डरी जनक सुता के चरण खाली आना पवन कुमार हमारे आशिक कद में आना पवन कुमार हमारे राजगीर तट में आना पवन कुमार हमारे आज कीर्तन में आना पवन कुमार हमारे राजगीर तट में सीता सीता राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो 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 सीता राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीता राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीता राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीता राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीता राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो जय श्री सीताराम जय जय श्री राम जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोही मारी निशीचर पोच त्रिजटासन बोली कर जोरे मातु विपति संगिनी तय मोही तजऊ देह कर वेगी उपाय तुसे बिरो अब नहीं सही जाए आन काट चिता बनाइए माधवन पुनि में लगाई सत्य करे मम प्रीति सयानी सुने को श्रवण सूल संबानी सुरत बचन पद गई समुझाए से पटा पवन सुख सुसाय से निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी हस के सोने भवन सिधारी सीता विधिवा प्रतिकूला मिले न पावन मिले न सूला चित प्रकट गगन अंगारा अपने नाम तय को तारा आवक मय संस्रक्त में आगी मानो मोहि जारी हत भागी सुनहि विनय मम बिटप अशोका सत्य नाम कर हर मम सौका मन किसलय अनल समाना देहि अग्नि जन करे निदाना की परम मिरहा कुल सीता सोचन कपै कलप संबीता कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रा डारी तब जनु यशो
शोक अंगार दीन हर्षि वटी करे गयो तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम कंठ सुंदर चकित चितम मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी प्रीति को सकई अजय रघुराई माया ते असिरज नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण वर्ण लागा सुनते सीता कर दुख भागा आगे सुने श्रवण मन लाए आदम ते सब कथा सुनाई अमृत जय कथा सुहाई कैसा प्रकट हो तीन भाई तब हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठी मन विस्मय भयो रामदूत में मातु जानकी सत्य सबल करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु में आनी दीन राम तुम कैसे दानी नरवानर ही संग कऊ कैसे कही कथा वै संगत जैसे कवि के वचन से प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना अनुक्रम वचन जहाँ कृपा सिंधु करदास परिजन जान प्रीति अति गाड़ी सजल नैन पुल कावल बाड़ी मूरत विरह जलधि हनुमाना बहुता तुम कौ जल जाना और कऊ कुशल जायूं बलिहारी अनुसै सुख भवन करारी कोमल चित कृपाल रघुराई कभी कही हे तो डरे निठराई सहजवान सेवक सुखदायक कभी मुसर्त करत रघुनायक उपनयन मम शीतल ताता ओहि निर्विषामृत गाता आवनयन वरिवारी अहनाथ हो निपट विसारी परम बिरहा कुल सीता बोला कब मृत वचन बनीता मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख के कृपा निकेता जननी मानव दिया ऊना तुम तेरे मनाम के दूना रघुपति कर संदेश आवाज सुन जनी दर्दीर आज कहीं कपि गद गद भयो बड़े विलोचन नीर कहो राम वियोग तब सीता भोगो सकल भय विपरीता नक्तरु किसलय बनु कृसानु काल निरासम असुर भानु उपनय विपिन कुंतवन सरिसा बारे तपल के जन बंसा ये हित रहे करते पीरा और विश्वास समुद्र सुवीरा कहे उतय कछ दुख घटी होई काय को जय जान न कोई तत्व प्रेम कर्मम अरुतोरा जान प्रिया एक मन मोरा सो मनु सदा रहत कोई पाई जान प्रीति रसे जन माही संदेश सुनत वै देहि मगन प्रेम दल सदने तेही जातु गान की मातु मैं जायूं लवाई प्रभु आयो नहीं राम दुआई कतक निबस जननी धरु धीरा कबे सख्य आए रघुवीरा जन मारी को ही ले जहाई एक पुर नार दास जस गई मैं तुझ कभी सब तुम ही समाना जातु दान अति बड़ बलवाना मोरे हृदय परम संदेह भाई मगम लघु ब्याल मन संतोष सुनत कपिबानी भक्ति प्रताप तेज बलसानी दीनी राम प्रिय जाना ओ दात बल शील जाना अजर अमर गुण निलिष्ट होऊं करो बहुत रघुनायक जो अभोग विख्याता मातु कोई अस्य भूखा लागे सुंदर बल रोका सुत करई विपिन रखवारी कंटकाई बदन कोटि सद वर्णि न जाई नाना वर्ण वालु कपिधारी विकटाटन विशाल भयकारी जयपुर दयौ हते सुत तोरा सकल कवि कहते बल थोरा अमित नाम बट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला विदमय अंद नील नल अंगद गद विकटासे दशमुख गरे जगत जामवंत बल रासे एक कपिताव सुग्रीव समाना ऐसा कोटि कन्या बनाना राम कृपा अतुलित बल तिनहि त्रिलोक लोके गणहि उरगन बरि गुणन विशाला मर्ज गर्द मिल वही दसीसा ऐसे बजर गई सब कीसा कर जही साज असंका मानो ग्रस्त जय लंका सूर कपि भालु सब उन सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहो जीत सके संग्राम राम तेज बल बुद्धि विपुलाई तेज सहस्र सखी न गाई सक्सर एक सोचित सागर घबराते पूछे न नागर आसु वचन सुनि सागर पाही मागध बंद कृपा मन माही सुनत वचन विहसा दसीसा जो मन साय कृत कीसा सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई सागर सठानी बचलाई इसलिए आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं कि परमात्मा के पावन सानिध्य में, परमात्मा के पावन दरबार में, परमात्मा के श्री चरणों में एक ऐसे हेतु से आकर के बैठे थे। बैठ तो घर भी सकते थे, घर में बैठ करके भी तो आनंद ले सकते थे, लेकिन हो सकता कि वो आनंद ना मिलता जो जहां पर आकर के प्राप्त होगा। इसलिए आइए, भगवान का एक नाम नहीं, भगवान के अनेक नाम बताए गए हैं। इस पावन कथा के अंतर्गत चर्चा आती है, हनुमंत लाल जी सीता मां का पता लगाने के लिए जाते हैं। सीता मां का पता लगा करके राम जी को सूचना देते हैं, संदेश सुनाते हैं। रावण को बहुत समझाया गया लेकिन माना नहीं। लक्ष्मण जी के द्वारा पत्रिका भेजी गई कि रावण अपने मन की समस्त आशंकाओं को छोड़ करके, अभिमान को छोड़ करके तू राम की शरण में आ जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। भाई विभीषण ने भी इस बात को कहा था लेकिन माना नहीं, पत्नी ने भी बात को कहा, माना नहीं।
यद्यपि उसके ससुर ने भी बात को कहा, नहीं माना, दूतों ने भी समझाया, नहीं माना। हार करके हुआ क्या? कहते ना कि घमंडी का सिर नीचा। उसने अपना सर्वस्व लुटा दिया, लेकिन बात को स्वीकारा नहीं, माना नहीं। यद्यपि पावन कथा के अंतर्गत हम सब इस पावन कथा को पढ़ते हैं, गाते हैं, एक एक चौपाई को अगर पढ़ा जाए, सुना जाए, गाया जाए, तो जीवन में शायद इतना आनंद मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। गोस्वामी बाबा ने इस बात की हमें जीती जागती प्रेरणा दी है। जीती जागती प्रेरणा क्या दी है कि तुलसी रघुनाथ गाथा स्वयं तय सुखाए, कि मैंने इस पावन गाथा को अगर लिखा है ना, किसी को आनंद आए या ना आए, हमें क्या लेना है? क्योंकि किसी को कोई चीज प्रिय लगती है, किसी को अप्रिय लगती है, लेकिन कहा मैंने अपने आनंद लेने के लिए इस पावन कथा को लिखा है, पावन कथा को गाया है। इसलिए तुलसी बाबा को अगर आनंद मिल सकता है, और ये कथा महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई, उसके बाद तुलसी बाबा ने इस पावन कथा को अवधि में लिख दिया, तो आज देखिए कि कितनी बड़ी बात है, बड़ी विडंबना है इस बात की कि पावन घर के अंदर जनमानस के द्वारा इस पावन कथा को गाया जाता है। और कैसे गाया जाता है? पूरी कथा को गाएं या ना गाएं, कुछ दो चार चौपाइयां तो ऐसी हैं जो कि हमारी पावन जबान के ऊपर चढ़ी हुई है। और वो चौपाइयां कौन सी हैं? हमारी बहनें, हमारी माताएं सुंदरकांड के पावन पाठ को करती है, 35-40 मिनट के अंदर हो जाता है। लेकिन तुलसी बाबा ने तो इतनी खुली ऑप्शन दे दी कि अगर हम इतना समय नहीं दे सकते, एक चौपाई को भी गुनगुना लेते हैं, तो कहा पुण्य तब भी प्राप्त हो जाता है। तो वो चौपाई कौन सी है? उस चौपाई से ही इस कथा को लेकर के चलेंगे विश्राम की ओर, सब मिलकर के गाएंगे। क्योंकि ये पावन समय, कितने समय के लिए हमें ये केवल भगवान ने इसका गुणगान करने के लिए सौभाग्य प्रदान किया, अवसर प्रदान किया है। जब उसका आदेश हो जाएगा, शर्मा जी का आदेश हो जाएगा, तो उनके आदेश के अनुरूप मानते हुए चलना पड़ेगा। समय सीमा के बंधन में रहते हुए कार्यक्रम को संपन्न करना पड़ेगा। तो आइए मिलकर के गाएंगे क्या? मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवयौ सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवयौ सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवयौ सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवयौ सो दशरथ अजर बिहारी। अति कोमल रघुवीर सुभाओ, यद्यपि अखिल लोक करराओ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, घोर अपराध नाहि करो धरहि। जनक सुता रघुनाथ ही जीते, कीर्तन गाम मोर प्रभु के जय। तब तेहि कहा देन लई दे, चरण प्रहार कीन सकते ही। ताई चरण सिरुकला सोता, श्रीनाथे तो रघुनायक जाहा। हरि प्रणाम निज कथा सुनाए। राम के पाया मन
मंगल भवन मंगलहारी रमणु सुदशरथ अजर बिहारी। कदरे भरई कोटि जतन को से विनयन मान खगे ससुनु डांट ही पै बनिए बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। रघुनंदन राजा राम
रघुनंदन राजा राम हरे यदुनंदन माधव श्याम हरे रघुनंदन राजा राम हरे रघुनंदन माधव श्याम हरे रघुनंदन राजा राम हरे यदुनंदन माधव श्याम हरे रघुनंदन राजा राम हरे रघुनंदन माधव श्याम हरे सवाया तेंदु गई पाद प्रभु के रे श्री राम जय राम समहु नाथ सब तव गुण मेरे श्री राम जय राम गगन समीर अनल जल धरनी श्री राम जय राम इनका ही नाद सहज दर करनी श्री राम तव प्रेरित माया उपजाए श्री राम प्रभु आया तुझे कहाँ जब आए तो देवानी रहे दुख लाए प्रभु भगती मोही सुख दीनी मर्यादा मुनि कुमारी कीनी ढोल गवार गोप मधुरारी सकल धारणा के अधिकारी प्रभु प्रताप में जाव सुखाई उतराई कटरु न मोरी बड़ाई प्रभु आज्ञा अपेल स्तुति गाई करम तो वेगी जो तुम्हारी सहाय श्री राम जय राम जय जय राम रघुनंदन राजा हरे यदुनंदन माधव श्याम हरे रघुनंदन राजा राम हरे रघुनंदन माधव श्याम हरे रघुनंदन राजा राम हरे यदुनंदन माधव श्याम हरे रघुनंदन राजा राम हरे रघुनंदन माधव श्याम हरे
आए, बीच उतरे कभी घट को, साथ तो कहा हो पाए। रघुनंदन राजा राम हरे, यदुनंदन माधव श्याम हरे। रघुनंदन राजा राम हरे, यदुनंदन माधव श्याम हरे। राजा राम हरे, यदुनंदन माधव। रघुनंदन राजा राम हरे, यदुनंदन माधव श्याम हरे। तो सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। 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 जय सीताराम, जय जय राधे। रघुनंदन राजा राम हरे, यदुनंदन माधव श्याम हरे। सबके हाथों में श्रद्धा रूपी पुष्प पंडित जी से अनुरोध करूंगा कि दिए जाए। भगवान के पावन दरबार में, भगवान के श्री चरणों में आकर के बैठे हैं। कहा जितने कदम हम घर से चल करके यहाँ पर आकर के पधारे हैं, पता नहीं हमारे कितने जन्मों के ये जो पाप हैं कटेंगे। क्योंकि गोस्वामी बाबा ने रामायण के अंतिम छोर पे उत्तरकांड के अंत में एक चौपाई लिखी है, अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पांव देत एहि मार्ग। कि जिस जीव के ऊपर भगवान की अति कृपा यानी विशेष कृपा हुआ करती है, वही इस ओर अपने कदमों को बढ़ा सकता है। नहीं तो घर में बैठना, घर में सोना, मोबाइल चलाना, फोन चलाना किसको अच्छा नहीं लगता, खाना पीना सोना बैठना किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन कहा भगवान के सानिध्य में, भगवान के चरणों में बैठने का जितना आनंद हमें अपने जीवन में मिलता है, वो शायद दूसरे कामों में नहीं मिला करता। तो आइए चर्चा को लेकर के चले। पुष्प आपके हाथों में दिए जा रहे हैं। केवल हमारे पास 4 चौपाई मात्र बची हैं। इस कथा को विश्रामित करेंगे। रामायण जी की आरती होगी, हनुमान चालीसा जी का पाठ करेंगे, हनुमान जी की आरती करेंगे, भोग लगेगा। उसके उपरांत सत्संग संकीर्तन की गंगा का ये प्रवाह कितने समय के लिए बहेगा, ये तो राम जाने, या राम जी का काम जाने। मैं कहूँ कि मैं कुछ बोल सकता हूँ, या गा सकता हूँ, ना कोई मैं गायक हूँ, ना कोई मैं संगीतकार हूँ, ना कोई गीतकार हूँ। केवल एक मन के अंतर भाव है। बात को हम भी गाते रहे, बहाना कोई भी हो सकता, कारण कोई भी हो सकता है। ये खिले हुए फूल जीवन में एक प्रेरणा भी देते हैं कि देखिए फूल के ऊपर हम अत्याचार कर लेते हैं, फूल को तोड़ भी लेते हैं। तोड़ने वाले हाथ को और तोड़ करके जिस हाथ के ऊपर रखते हैं, दोनों को सुगंधित कर देते हैं। फूल को तोड़ लो टहनी से, तोड़ करके हाथ के ऊपर रख लो, दाहिने हाथ से तोड़ा, बाएं के ऊपर रखा, दोनों हाथों से ढक दिया। तोड़ने वाले को भी सुगंधी देंगे, जिसके ऊपर रखा उसको भी सुगंधी देंगे। तो कहने का भाव कि खिले हुए फूल सुगंधी बिखेरते हैं, विकिरित करते हैं। ऐसे ही हम चाहे खिले हुए हैं, चाहे निराश है, चाहे नाराज है, भगवान के नाम को गाते गाते चले।
जब भगवान के नाम को गाते गाते चलेंगे तो मैं आपको एक जीवन की सत्यता, सच्ची घटना बता देता हूं कि जीवन का आनंद इतना मिलेगा, ये जीवन का सफर इस प्रकार से कटेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं किसी को उदाहरण नहीं देता, मैं खुद का उदाहरण देता हूं कि मैं खुद इसका एक उदाहरण हूं। हो सकता कि अपने अध्यापन के क्षेत्र में जुड़े रहते तो उसी चार दीवारी तक सीमित रहते, लेकिन जब इस पावन सत्संग से जुड़ गए, इस कथा से जुड़ गए, तो 41 साल इस गंगा के प्रवाह में स्नान करते करते हो गए। तो ऐसा भाव है कि आके जहां तू ले चलेगा वही मैं चलूंगा। मैं कहूं मैं जा सकता हूं जब मुझे कोई ले जा सकता है, ना मैं जाने वाला ना मुझे कोई ले जाने वाला। क्यों? कई बार पूछने वाले ज्यादा होते हैं, काम करने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन आइए इन भगवान के द्वारा बनाए गए खिले हुए फूलों से जीवन में प्रेरणा लें कि हे प्रभु, जैसे ये खिले हुए फूल सुगंधि विकृत करते हैं, हम भी तेरे पावन नाम की सुगंधि को विकृत करने के लिए, सुगंधि को पाने के लिए, तेरे नाम के रस को पीने के लिए, चखने के लिए आज एक प्यासे भंवरे की तरह तेरे चरणों में आकर के बैठे हैं। तो करेंगे क्या? इस रसना को कहा गया रस चखने वाली। ये जीवा कितनी विचित्र है कि रस चखती है। रस के अंदर कौन सा गुण है? खाद्य पदार्थ, खाने की सामग्री खाते हैं, उसके अंदर कौन सा गुण है? नमक ज्यादा होगा, बता देगी नमक ज्यादा है। उसमें मिर्च ज्यादा होगी, बोलेगी मिर्च ज्यादा है। खट्टा होगा, खटास का अनुभव करवा देगी। कड़वा होगा, कड़वाहट का अनुभव करवा देगी। ये तो इसकी एक विचित्रता है ना। लेकिन पद्म पुराण में एक बात कही गई कि जीवा कौन सी पावन है भाई? जीवा वो पावन है जो केवल और केवल हरि के नाम के रस का गुणानुवाद गाती है। तो वहां पर एक सूत्र लिखा है कि सा जीवा या हरिम स्तौति। जीवा वही पावन है, रस को चखने वाली नहीं, जो केवल हरि का ही गुणगान गाती है। रस का चखना तो बाह्य आनंद है, इसलिए इस रसना को ऐसा चस्का लग जाए। कैसा? एक बीड़ी पानी पीने वाला व्यक्ति है, उसको चस्का लग जाता है कि बीड़ी पीने बिना रह नहीं सकता। एक पान गुटखा खाने वाला व्यक्ति है, वो रह नहीं सकता। तो ऐसे ही हमें भी एक नशा लग जाए। और नशा किसका? भगवान के नाम का। ये नशा कैसा है कि हमारे जीवन को नशे ऐसा चढ़ा देगा, जब नशा उल्टा कर दो तो शान में बदल देगा। हमारी शान बदल जाएगी, हमारी दशा बदल जाएगी, हमारी दिशा भी बदल जाएगी। इसलिए आइए इस रसना को उस प्रयास करें कि हे रसना आजा, तेरे को आज कुछ पिलाते हैं, खिलाते हैं। तो आइए मिलकर के क्या बोलेंगे सब? ओ मेरी रसना से प्रभु राम राम निकले, हर घड़ी घड़ी सुबह और शाम निकले। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओ मेरी रसना से, ओ मेरी रसना से, ओ मेरी रसना से प्रभु राम राम निकले, हर घड़ी घड़ी सुबह और शाम निकले। हर घड़ी घड़ी सुबह और शाम निकले, हर घड़ी घड़ी सुबह और शाम निकले, हर घड़ी घड़ी सुबह और शाम निकले। मेरी रसना से, मेरी रसना से, मेरी रसना से प्रभु राम राम निकले, हर घड़ी घड़ी सुबह और शाम निकले, हर घड़ी घड़ी सुबह और शाम निकले, हर घड़ी घड़ी सुबह और शाम निकले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
मेरी फोटो तो आ रही है बहुत बढ़िया, कैमरे मेरे ऊपर ही लगे हुए। भाई साहब शर्मा जी को बोल दूंगा कि इनके पैसे काट लेना, इनकी मूवी जरूर बनाना पीछे वालों की, क्योंकि ना ये बोल रहे हैं, इनको बोलने में थोड़ी आपत्ति लग रही है। आपत्ति को छोड़ करके भगवान के प्रति मत हो जाइए, क्योंकि ये तो 1 घंटे की गंगा है, उसके बाद आप अपने घर, हम अपने घर। इसलिए आइए सब मिल करके बोले, मेरी रसना से, मेरी रसना से, मेरी रसना से प्रभु राम नाम निकले, हर घड़ी घड़ी सुबह और शाम 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 निकले। कभी को भाए, राम जय राम जय जय राम, तरीकाई रीति आज जगाए, राम जय जय राम, इनके परस किए गिरि भारे, राम जय राम, करी हरि जल भी प्रताप तुम्हारे, मैं पुनि उर धरि धरि प्रभुताए, करी हूँ बल हनुमान कहाए, यही विधि नाथ पयो भी बधाइयो, देहि जह दुद लोक की हो गाइया, एहि तर मम गोचर तट बाते, पतहु नाथ दल नर अगराते, सुने की पाल सागर मन पीरा, पुर गाहि हरे राम रण धीरा, देहि राम बल सौरभ भारी, हरषि पयो निधि भयो दुखारी, सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, चरण वंदिता जोगी दिखावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री रघुनाथे 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 प्रभु राम नाम निकले, हर घड़ी घड़ी सुबह और शाम निकले, हर घड़ी घड़ी सुबह और शाम निकले, हर घड़ी घड़ी सुबह और शाम निकले। सिया मेरा जय राम, तेरा मेरा जय राम, 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 तेरा मेरा जय राम, तेरा मेरा जय राम, सिया मेरा जय राम, सिया मेरा जय राम, तेरा मेरा जय राम, तेरा मेरा जय राम।
रसना से प्रभु राम राम निकले, हर घड़ी घड़े सुबह और शाम निकले। सबसे पहले रुमाल अर्पित करेंगे। बोलिए तुलसी महाराज के जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो सभी के हाथों में जो पुष्प दिए हैं, एक भाई, एक बंधु, एक माता, एक बहन, कोई भी एक उठ करके बैठे बैठे सबसे फूल एकत्रित करके भगवान के श्री चरणों में ला करके चढ़ा दे। उठने में अगर किसी को असुविधा होती है तो एक बहन या एक भाई इस ड्यूटी को निभा ले, क्योंकि उठने में कई बार हमें थोड़ी मुसीबत होती है, फिर दोबारा बैठने के लिए जगह देखते हैं। भोग लगायो मैं हाथ जोड़ विनती करा, भोग लगाओ सिया राम मैं हाथ जोड़ विनती करा। आपकी बात आपके आगे, मेरा धन का कुछ नहीं लागे, मुझे भोग लगायो मैं हाथ जोड़ विनती करा, भोग लगाओ सिया राम मैं हाथ जोड़ विनती करा। जोड़ विनती करा, भोग लगाओ सिया राम मैं हाथ